चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां, है कदम से कदम मिल चले। आप हैं साथ में जब चले, है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। जो मिल गया है उसमें बेहतर तलाश कर, कतरे में भी छिपा है समंदर तलाश कर। हाथों की लकीरों ने मुझसे यही कहा, मेहनत से अपनी अपना मुकद्दर तलाश कर। नमस्कार, मैं हूं अमित वाधवा। नई सोच नया विश्वास इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में बड़े ही विवेकपूर्ण रीति से हमने समझा कि परमात्मा का अस्तित्व है। वे कहां रहते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं और किसे अपना माध्यम बनाते हैं। और वेदों शास्त्रों में जो सार गर्भित बातें हैं उसके माध्यम से हमने ये भी समझा कि ब्रह्मा जी का जो स्वरूप हम आज तक देखते आए वह प्रतीकात्मक है, और उनके उस स्वरूप में संपूर्ण मानव जाति के लिए कई संदेश छुपे हैं, जिन्हें यदि हम अपना लें तो हमारा जीवन भी दिव्य और अलौकिक बन सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी आपके मन में ऐसे कई प्रश्न होंगे जिनका समाधान आप जरूर जानना चाह रहे होंगे, और इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर हम एक बार फिर आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी को। दीदी जी, इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी, पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि परमात्मा एक वृद्ध तन का आधार लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं और फिर उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। लेकिन संसार में समय समय पर ऐसे अनेक महात्माएं होकर के गए हैं जिनके त्याग, तपस्या और प्रभु मिलन की लगन की कहानियों से सारा जग वाकिफ है। तो एक प्रश्न जहन में जो घूम रहा है वो ये कि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चुना? ये तो बात सही है कि समय प्रति समय अनेक महात्माएं इस संसार में आए जिन्होंने प्रभु मिलन की विधियां बताई, और इसी तरह ये भी समय है कि जब इस समय में भी कोई ना कोई महान आत्मा का जन्म होना ही चाहिए। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो भगवान किसी का भी तन चुनते थे जी। अगर आपका तन चुनते थे या किसी का भी तन चुनते थे इस संसार में से, तो प्रश्न तो उठना ही था जी बिल्कुल, कि भाई भगवान ने इसी का तन क्यों चुना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाहे जीसस क्राइस्ट आए, महात्मा बुद्ध आए, ऐसे कई महान आत्माएं आए जिनके द्वारा परमात्मा ने समय प्रति समय कोई ना कोई दिव्य कार्य कराया जी। तब उनके लिए तो ये प्रश्न नहीं उठा जी। ये समय में परमात्मा को मालूम है, उसको कहा ही जाता है जानी जाननहार, सब कुछ जानते हैं। तो हर व्यक्ति की मनस्थिति को, उसकी आत्मा की प्योरिटी को जी। वो जानता है। और इस संसार में कौन ऐसी पात्र आत्मा है जो परमात्मा कार्य करने के लिए उत्तम हो जी, उसे पता है। इसलिए ये तो आज ऐसा हो गया दुनिया के अंदर कि जैसे मनुष्य हर चीज को मॉनिटर करना चाहता है, तो परमात्मा के कार्य के लिए भी जैसे मॉनिटर करना चाहता है। वास्तव में भगवान को पता है
कि उसको किस तन की आवश्यकता है और किस तरह से उसे इस संसार के अंदर अधर्म का नाश और सतधर्म की पुनर्स्थापना करानी है। जी। और उसके लिए पिताश्री जी का तन उचित इसीलिए समझा उन्होंने क्योंकि गृहस्थ धर्म में थे। जी। दूसरा, एक बिजनेसमैन थे, जौहरी थे, जी। हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, तो बिजनेस के कारण भी उनको अनुभव ज़्यादा था। गृहस्थ धर्म में होने कारण गृहस्थ जीवन की क्या प्रॉब्लम्स होती है उसका भी अनुभव था। जी। तो ये सारा अनुभव होने के कारण वो शायद संसार को अच्छी दिशा दे सकते थे अपने अनुभव के माध्यम से भी। जी। दूसरा के एक जौहरी के पास अथाह धन था। वैसे परमात्मा ने अनेक गुरुओं के माध्यम से भी कार्य कराया। भाई कई लोगों ने अपने तन मन से पूरे समर्पण भावना के साथ, त्याग तपस्या के साथ कार्य किया। जी। लेकिन ये जो कार्य था कि जब उस समय माताएं बहनें विशेष जैसे मर्यादा में रहती थी, जी। उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, ऐसे समय पर परमात्मा ने इस संसार में अवतरण किया। जी। और उस समय परमात्मा ने यही एक विशेष कार्य या ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सर पर रखा। यही एक संकल्पना थी ब्रह्मा बाबा की भी कि अगर माताएं बहनें आगे आएंगी तो शायद समाज का उद्धार हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक माँ के अंदर ही बच्चे को संस्कार देने की कला होती है जो और किसी के अंदर नहीं होती है। और इसीलिए परमात्मा ने भी यही समझा और ब्रह्मा बाबा की भी एक विजन थी जी। कि ये आध्यात्मिक संस्कार देने का कार्य भी जितना सुकुशल माताएं बहनें कर सकेगी उतना शायद और कोई नहीं कर सकेगा। जी। इसीलिए उन्होंने माताओं बहनों को आगे किया और वंदे मातरम कह करके उनको ये ज्ञान का कलश दिया। समाज के अंदर अनेकों को ये आध्यात्मिक संस्कार सींचने का कार्य सौंपा। जी। साथ ही साथ उस समय क्योंकि पिताश्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा ने एक नया मंत्र दिया कि सत धर्म की स्थापना करने के लिए प्यूरिफिकेशन जी। बहुत जरूरी है। तो पवित्र बनने का एक मंत्र दिया कि योगी बनो, पवित्र बनो। दुनिया में गुरु लोग खुद तो पवित्र बनते हैं जी। परंतु वो दूसरों को कह नहीं पाते हैं कि आप भी अपने जीवन के अंदर पवित्रता को अपनाइए। जी। जबकि उस वक्त में ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा ने जब ये मंत्र दिया तो ब्रह्मा बाबा खुद तो पवित्र बने जी। और साथ ही साथ अपने तन मन धन स्वमय श्वास शक्तियों को समर्पित करके खुद को भी 14 साल ये संस्था को अपने ही धन से परवरिश किया। आज दूसरों के धन पर सेवा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। जी। जी। लेकिन 14 साल तक अपने तन मन धन से कोई सेवा करे जी। तो आप सोच सकते हैं कि 1936 में जब ये ईश्वरीय कार्य आरंभ हुआ जी। तो उस समय 14 साल अगर 350 भाई बहनों की परवरिश करते हुए इस संस्था के कार्य को आगे बढ़ाना हो तो कितना अथाह धन होगा। तो इसलिए कौन पात्र आत्मा है ये परमात्मा जानता है। जी। और इसलिए इस बात को सोचने के बजाय मैं समझती हूँ कि अगर वो शिक्षाओं को हम जीवन के अंदर धारण कर ले, अपने जीवन को उस अनुसार योग्य बना ले, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए हमने कभी ये सवाल नहीं किया कि उसी के लिए क्यों, महात्मा बुद्ध के लिए कभी ये सवाल नहीं किया कि महात्मा बुद्ध को ही बौद्ध धर्म के लिए क्यों चुना गया, तो फिर आज ब्रह्मा बाबा के लिए ये सवाल क्यों उठना चाहिए। जी दीदी,
और ब्रह्मा बाबा के बारे में आप जो बता रहे हैं उसे सुनकर के तो उनके बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासाएं हो रही हैं। लेकिन एक और प्रश्न है जो कि कईयों को परेशान करता है, वो ये कि एक और तो संस्था निराकार भगवान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जब सेवा केंद्रों के मेडिटेशन रूम में जाते हैं तो वहाँ पर ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि याद तो परमात्मा को ही करना है, निराकार स्वरूप को ही करना है जी ध्यान जो करना है वो निराकार का ही करना है जी लेकिन इसलिए क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के अंदर कोई शारीरिक या मानसिक क्रियाओं की बात नहीं, और इसलिए जैसे स्कूल में जब जाते हैं तो ड्रिल मास्टर सामने खड़ा होकर के जैसे ड्रिल करना सिखाते हैं जी वैसे ही बच्चे देख करके फॉलो करते हैं। जी ठीक इसी तरह मेडिटेशन रूम में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर इसलिए लगाई गई कि वो ड्रिल मास्टर है, वो हमें सिखा रहे हैं जी कि कैसे हमें निराकार परमात्मा को याद करना है जी और कैसे ध्यान करना है। उसके लिए स्वाभाविक रीति से, नेचुरल रीति से बैठ करके खुली आंख से याद करना है। जी क्योंकि अक्सर मनुष्य भगवान के सामने जब जाते हैं तो स्वाभाविक आदत होती है आंखें बंद कर देने की। हाँ जी इसी तरह कभी कभी मेडिटेशन रूम में भी जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं, परंतु राजयोग मेडिटेशन स्वाभाविक बनना सिखाता है ओके कि आंखें खुली रख करके आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। जी जैसे मंदिरों में जब लोग जाते हैं ना, और अगर किसी से भी पूछ लिया जाए कहाँ जा रहे हो, तो लोग अक्सर यही कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, जी लेकिन वहां जाने के बाद आंखें बंद कर देते हैं हाँ जी और फिर जाकर के भगवान की तो महिमा करेंगे और खुद के लिए निम्न कक्षा की बातें कहेंगे कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, इस तरह से। जी अब भगवान की आंखें खुली है, हमारी आंखें बंद है, गए थे दर्शन करने जी लेकिन शायद दर्शन करा के आ गए। जी हमने तो दर्शन किया ही नहीं कि उसके अंदर कितनी पवित्रता है, दिव्यता है, सौम्यता है, माधुर्य है, ये सब चीजें तो हमने दर्शन किए ही नहीं। जी उस मूर्ति भी कितनी वैल्यूज को रेडिएट कर रही है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर रही है, जी लेकिन उसको हमने तो दर्शाया भी नहीं। दर्शन करना माना दर्शाना, जी तो हमने तो दर्शाया ही नहीं क्योंकि आंखें बंद थी। फिर तो ये कहना चाहिए दर्शन कराने जा रहे हैं, जी है ना। तो दर्शन करना, तो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि जैसे बाबा की आंखें खुली है तो हम भी जब मेडिटेशन में बैठे तो नेचुरल रीति से बैठे, खुली आंख से ईश्वर का ध्यान करें। ये प्रेरणा दे रही है। जी बाकी याद हम ब्रह्मा बाबा को नहीं करते हैं, जी हम शिव बाबा को करते हैं, निराकार स्वरूप को ही याद करते हैं। जी जी दूसरी बात कि जो कई बार कई लोग मेडिटेशन को यही समझते हैं कि आसन लगाना, हठ योग करना, वो सब चीजें नहीं है। कर्म योगी बनना सिखाया है भगवान ने गीता में भी, तो कर्म करते समय हम आंखें बंद नहीं करेंगे, और इसीलिए मेडिटेशन भी जो करना है खुली आंख से अगर अभ्यास होगा तो कर्म योगी बनना सहज हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तस्वीर लगाई। बाकी कोई गुरु के रूप में न उसकी पूजा करनी है, न उसको याद करना है, याद उस निराकार को ही करना है। जी दीदी, तो कुल मिलाकर के उन्हें एक एग्जाम्पल के रूप में बिठाया जाता है कि उनको देख कर के हम सीखें। जी। और एक बार फिर से आपके तर्क संगत उत्तर हमें निरुत्तर कर रहे हैं। लेकिन दीदी, हमारे बीच में काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अपने मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं लिए हुए हैं। यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो दीदी से पूछ सकते हैं। दीदी जी नमस्ते, मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है, मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप लोग ज्ञान की बातें करते हैं, परमात्मा में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन आप लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए या व्रत उपवास करते हुए नहीं दिखाई देते, इसका क्या कारण है? ये नहीं कि हम मंदिर में नहीं जाते हैं, हम जरूर जाते हैं। देवी देवताओं को हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं।
वैसे भी ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है, जो भी भाई बहनें आते हैं उनके लिए, कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपनी करनी से ही श्रेष्ठ बन सकता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये प्रेरणा लेने लिए जाते हैं। आज जब भक्ति के अंदर पूजा पाठ आदि जो भी करते हैं, ये सब एक आधार है, क्योंकि भगवान में मनुष्य का मन नहीं लगता है, इसीलिए वो सोचता है कोई ना कोई आधार अपना ले ताकि मन लगे, किसी भी माध्यम से मन लगे। इसलिए ये साधन अपनाए हैं। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी की भी सेवा करता है स्थूल रूप में, तो जिसके प्रति वो सेवा करता है उसके प्रति उसका प्यार ध्यान नेचुरल जाता है। तो वो भगवान की सेवा करते हुए ये एहसास करते हैं कि हमारा ईश्वर से प्यार जुटे और उससे हमारा मन उसमें सहज लगे। लेकिन कई बार देखा गया कि ये एक रिचुअल के रूप में रह जाता है, मन तो कहीं भटकता ही है। तो राजयोग में हम यही कहते हैं कि मन को ही सीधा लगाओ, क्योंकि ये आधारों में अगर बुद्धि चली गई तो शायद मन वहाँ से हटकर उसी तक सीमित हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक व्रत उपवास की बात है, तो उसके पीछे भी भाव तो यही है कि मन को ईश्वर में लगाना। बहुत सुंदर एक पौराणिक कथा मुझे याद आती है इसके ऊपर, कि एक बार एक बनिया था और वो दुकान बंद करके दोपहर को अपने घर भोजन करने जाता है। तो स्वाभाविक रीति से उसने देखा कि बाहर एक महात्मा जी भिक्षा के लिए खड़े थे। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, भोजन का समय है, आप आ जाइए, साथ में मिलकर के भोजन करते हैं। भोजन के बाद महात्मा जी ने स्वाभाविक रीति से बनिए से पूछा कि सारे दिन में भगवान को कितना याद करते हो? बनिए ने कहा, टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो दुकान पर बिजी रहते हैं, फिर समय कहाँ भगवान को याद करने का। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, समय नहीं मिलता है, कहाँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। तो महात्मा जी ने पूछा, एक बात बताइए कि तुम भोजन कितनी बार करते हो? कहा 3 टाइम, सुबह नाश्ता, दोपहर को, रात को। तो कहा एक टाइम भोजन करने में कितना समय जाता है? कहा आधा घंटा तो कम से कम जाता ही है। तो महात्मा जी ने विधि बताई, ऐसा करे कि एक दिन अगर एक टाइम भोजन न करे, चल सकता है, आधा घंटा बच जाएगा, और उस आधा घंटे में तुम ईश्वर को याद करो। कलयुग के अंदर अगर हफ्ते में एक दिन भी आधा घंटा ईश्वर को याद किया तो पुण्य तो जमा होगा। बनिया ने सोचकर कहा, इतना तो जरूर मैं कर सकता हूं कि एक दिन एक टाइम भोजन नहीं करूंगा, आधा घंटा ईश्वर को याद करूंगा। महात्मा जी ने कहा, अगर हो सकता है 2 टाइम भोजन के बिना चल सकता है तो 1 घंटा मिल जाएगा। 1 घंटा भी अगर तूने भगवान को याद किया इस कलयुग के अंदर तो भी बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो बनिए ने कहा, यह भी मैं कर सकता हूं कि एक दिन अगर 2 टाइम भोजन छोड़ करके रात को ही सीधा भोजन कर लूं, ये तो चल सकता है। और फिर महात्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा हफ्ते में अगर 2 बार कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। तो कहा यह भी हो सकता है। और वहां से उपवास शुरू हुए। जी। उपवास का मतलब ही है, उपवास, ये शब्द को अगर अलग करें, उप प्लस वास। जी। उप के 2 अर्थ होते हैं। उप माना ऊपर, हाँ जी। उप माना नजदीक। जी। ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक हमारी बुद्धि का वास रहे, क्या बात, ये है उपवास। जी। और वहां से उपवास शुरू हुए। जी। कहने का भावार्थ, चाहे पूजा पाठ व्रत उपवास, ये सब के पीछे भाव यही है
कि हम मन को परमात्मा में एकाग्र करें, परमात्मा को याद करें। जी। परंतु जैसे कहा जाता है कि एक लकीर के फकीर हो जाता है व्यक्ति, पूजा पाठ उसमें तो चला जाता है, जी। उपवास भी कर लेता है, लेकिन देखा गया कि जिस दिन उपवास होगा ना, उस दिन फरार भी खाएगा, फल भी खाएगा, तो समय तो खाने में ही चला गया। भगवान को याद कहाँ करते हैं हम? जी जी जी, असली आशय कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। जी। हम समझते हैं दर्शकों को इस उत्तर से संतुष्टि अवश्य हुई होगी। दीदी, ऐसी ही एक बात मेरे मन में भी आती है। कहा जाता है कि गंगा जो है वो पतित पावनी है और गंगा में स्नान करने से पाप का क्षय होता है। मगर क्या संस्था इस बात में यकीन रखती है कि गंगा में स्नान करने से वाकई में पाप धुल जाते हैं? देखो, ऐसा है कि भारत की नदियाँ जो है उसके प्रति लोगों की आस्था बहुत है। जी। ये जरूर है कि गंगा का जहाँ से उद्गम है और जिन पहाड़ियों से निकल करके वो बहती है, उसमें कई ऐसे मिनरल्स, कई ऐसे मेडिकल वैल्यूज़ उसमें तत्व आते हैं जी। जिस कारण से वो पानी कभी सड़ता नहीं है, वो पानी कभी बदबू नहीं मारता है। जी। परंतु उससे हाँ ये जरूर है कि व्यक्ति जब उसमें स्नान करता है तो बाह्य शरीर उसका स्वच्छ हो जाता है। जी। लेकिन जहाँ तक उसको पतित पावनी के रूप में मानना, हाँ जी। आज अगर गंगा में स्नान करने से लोग पतित से पावन हो जाते हो, जी। फिर तो मैं कहती हूँ सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के स्नान करा देना चाहिए, है ना। अगर इतनी सहज विधि है हमारे पास आत्मशुद्धिकरण की, जी। तो जेल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के डुबकी लगवा करके उनको छोड़ दिया जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं हो पाती है कि जो पानी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा में ये बात आती है कि भगवान वो आज कहते हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई भी तरह से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। न अग्नि उसको जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है, न पानी उसको गीला कर सकती, न तलवार उसको काट सकती है। जी। भावार्थ ये कि जो पानी आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता है, जी। वो आत्मा के मैल को धोएगा कैसे? क्योंकि मनुष्य ने शरीर के माध्यम से पाप कर्म किए, ये बात जरूर है कि इन इंद्रियों के द्वारा पाप कर्म किए, लेकिन कराने वाली तो आत्मा है, तो लेप छेप तो आत्मा को चढ़ता है। और जब वो कर्मों का हिसाब आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है, तो शरीर को धोने से वो मन का मैल तो साफ नहीं हुआ ना, वो संस्कार तो धुला नहीं। और इसलिए मनुष्य पाप करता ही जा रहा है, पाप करता ही जा रहा है। पाप कभी कम हो ही नहीं रहा है, बल्कि बढ़ रहे हैं। तो वास्तव में मैं ये कहूंगी कि ये पानी की गंगा की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान गंगा की बात है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो उस समय जो ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करते हैं जी। इस संसार में, उस ज्ञान की गंगा में जब हम मनुष्य आत्माएं स्नान करते हैं, यानी उस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, तब हमारे पाप कर्म धुलते हैं, या उस परमात्मा की याद की शक्ति से आत्मा के विकर्म दग्ध होते हैं। तो ज्ञान यज्ञ के अंदर जब ये याद की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसी से मनुष्य के पाप कर्म दग्ध होते हैं। तो ज्ञान गंगा की बात है, पानी के गंगा की बात नहीं है। ये प्रतीकात्मक है और वास्तव में उसका भाव है ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, उसमें स्नान करना या उस ज्ञान को जीवन में धारण करना। यानी दोस्तों, बातें सूक्ष्म हैं लेकिन हम स्थूल रूप में ले गए हैं, और अनेक मत मतांतर के कारण, जैसा कि पहले भी हमने
चर्चा की कि जब भी आस्था की बात आई हमने बुद्धि को एक तरफ रखा और जो परंपरा चल रही थी उसका अनुसरण कर लिया। इस वजह से इस तरह के कन्फ्यूजन भी पैदा हुए। दीदी, एक बार फिर आपने तर्क संगत विवेकपूर्ण रीति हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और हमारे सभी दर्शक उससे संतुष्ट हुए होंगे, मैं ये समझता हूँ। और आज जो हमने चर्चा की है इस पर विचार भी ज़रूर करेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सत्य ज्ञान को जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, इसे सुनकर हमारी विचारधारा में अवश्य परिवर्तन होगा। और बात विचार करने योग्य भी है कि जिस गंगा को आज तक हमने पतित पावनी कहा, वो वाकई में आत्मा को तो छू भी नहीं सकती। और शायद इसी प्रयास में हम इतने बरसों से स्नान करते आए, हमारा व्यक्तित्व तो नहीं सुधरा, उल्टे गंगा इतनी मैली हो गई कि आज उसकी स्वच्छता के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ रही है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपकी कुछ और जिज्ञासाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें nayisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365। एक नई सोच।